नमस्कार दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। इंडिया न्यूज में बेहद खास कार्यक्रम का वक्त हो चुका है। आंकड़े हमारे, फैसला आपका। और आज बेहद खास चर्चा होगी पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान के नक्शे पर इस वक्त का सबसे बड़ा भूचाल आया है। जिन्ना का बनाया पाकिस्तान अब बगावत और बदहाली की आग में ताश के पत्तों की तरह ढहने की कगार पर है। एक तरफ संसाधनों से भरपूर बलूचिस्तान में 11 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दुनिया भर में फैले बलूच समुदाय से आजादी का झंडा फहराने का हुक्म दे दिया। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान ने तो अपना नया संविधान भी घोषित कर दिया है। और इस संविधान का सबसे ऐतिहासिक और चौंकाने वाला पहलू यह है कि इसे हिंदी भाषा में भी तैयार किया गया है। दूसरी तरफ पीओके में बगावत का प्रचंड दावानल भड़क चुका है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जैक के नेतृत्व में लाखों लोग सड़कों पर हैं। जैक ने पाकिस्तानी सेना की तानाशाही के खिलाफ न सिर्फ खुला मोर्चा खोल दिया, बल्कि पाकिस्तान से अलग होने के लिए बार बार सीधे भारत से मदद की गुहार भी लगा रहा है। इतिहास गवाह है, बलूचों ने कभी इस्लामाबाद की गुलामी स्वीकार ही नहीं की। आज पीओके भी पाकिस्तान के चंगुल से हमेशा के लिए आजाद होना चाहता है और भारत की तरफ उम्मीद भरी नजर से देख रहा है। सवाल देखिए बहुत बड़ा दर्शकों, क्या पाकिस्तान का वजूद अब इतिहास बनने जा रहा है? क्या इस 15 अगस्त से पहले ही पाकिस्तान 3 टुकड़ों में बिखर जाएगा? इन्हीं बड़े और चुभते मुद्दों पर हमने देश की जनता की राय जानने की कोशिश की है। चलिए इंडिया न्यूज का सर्वे देखते हैं कि हमने सर्वे में क्या कुछ सवाल पूछा है आम जनता से और जनता ने इस खबर को कैसे समझा है। सवाल नंबर 1 देखिए, सवाल नंबर 1, बलूचिस्तान ने 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की, इसे आप कैसे देख रहे हैं? बलूचिस्तान ने 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की। देखिए ऑप्शन ए, आम नागरिकों ने कहा 20% लोगों ने हामी भरी, पाकिस्तान के खात्मे की उल्टी गिनती। नेक्स्ट वन इज 27% लोगों ने माना बलूच आवाम का ऐतिहासिक अधिकार। 32% लोग कह रहे पाकिस्तानी सेना की खुली नाकामी है। एंड द लास्ट वन इज 21% महज एक प्रतीकात्मक विरोध। सबसे ज्यादा आंकड़े कहां हैं? पाकिस्तान सेना की खुली नाकामी 32%। चलिए सवाल नंबर 2 पर मूव ऑन करते हैं। सवाल नंबर 2 हमने पूछा बलूचिस्तान और पाकिस्तान को लेकर। दर्शकों, हमने सवाल यह पूछा है कि आखिर बलूचिस्तान के अपना संविधान हिंदी भाषा में भी जारी किया है, इसके पीछे बलूच नेताओं का मकसद क्या है? बलूचों का मेन मोटो क्या है, मोटिव क्या है? इस पर देखिए 48% भारत और हिंदी भाषी दुनिया से सीधा समर्थन हासिल करना। 13% पाकिस्तान के उर्दू आधारित कट्टरपंथ का कड़ा जवाब। 15% भारत के साथ बलूचों के ऐतिहासिक रिश्ते अच्छे हैं और भारत की नीति जियो और जीने दो बलूच प्रभावित है। जियो और जीने दो। देखिए ये बहुत अहम सवाल हमने पूछा। और सवाल नंबर 3 पर चलिए चलते हैं। पीओके में जैक भी पाकिस्तान से अलग होने के लिए भारत से मदद मांग रहा है। इस पर आप क्या सोचते हैं? आम जनता क्या राय रख रही है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो हो रहा है? 25% पीओके के लोग खुद को भारत का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। 22% पाकिस्तानी सेना के दमन से मुक्ति पाने का अंतिम रास्ता ये। 15% भारत के मजबूत और वैश्विक नेतृत्व पर पीओके का भरोसा। एंड द लास्ट वन इज 24% भारत की तरक्की में अपना भविष्य देखते हैं पीओके की जनता। सवाल नंबर 4, चलिए सवाल नंबर 4 हमने पूछा कि अगर बलूचिस्तान और पीओके पाकिस्तान से अलग हो गए तो क्या भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसका असर क्या होगा? बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच में देखिए क्या होगा अगर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसका क्या असर होगा? बलूचिस्तान और पीओके के अलग होने से 26% भारत की सीमाएं 100% सुरक्षित हो जाएंगी। देखिए सुरक्षित हो जाएंगी, लोग मान रहे हैं। 25% सीमा पार आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। 28% चीन का नापाक प्लान सिपेक चौपट हो जाएगा। 21% कश्मीर मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बेहद अहम सवाल हमने पूछा आज आंकड़े हमारा फैसला आपके इस खास प्रोग्राम में, जहां साफ तौर पर दर्शकों आज के इस मुद्दे पर जिस तरीके से जनता ने राय रखी है वो बेहद दिलचस्प है। और साफ तौर पर जनता का यह कहना है कि अगर पीओके और बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होता है तो भारत की सीमाएं सुरक्षित हो जाएंगी, आतंकवाद नेस्तनाबूद हो जाएगा पाकिस्तान का। इसके साथ हमेशा के लिए कश्मीर घाटी का विवाद भी खत्म हो जाएगा। और क्या पाकिस्तान खंड खंड होने वाला है? क्या पाकिस्तान में अब बगावती सुर जो आम जनता अपना रही है केवल क्या पीओके और बलूचिस्तान में ही ये यहां पर इसकी जिम्मेदारी होगी? आपको बता दें इसका जवाब भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब पाकिस्तान की जनता त्रस्त है, पाकिस्तान की जनता परेशान है, आक्रोशित है, लेकिन सरकार के खिलाफ बोलने से डर रही है क्योंकि जनरल डायर बन गए हैं असीम मुनीर।
ये बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी देखिए हमारे टीवी डिबेट में जुड़ते हैं तो इस बात पर हामी भरते हैं कि असीम मुनीर जो हैं वो यहां पर जनरल डायर बन गए हैं। और देखिए बेहद खास मेहमानों की मौजूदगी मेरे साथ हो चुकी है। मेजर जनरल अनुज माथुर सर जुड़ चुके हैं और हैदर हयात खान, ही सीनियर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, वो भी मेरे साथ हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। माथुर सर, मैं आपके पास आऊंगी। सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपको, जय हिंद। सर, ये बताइए पाकिस्तान की ये स्थिति कैसे देख रहे हैं? पीओके और बलूचिस्तान अगर विद्रोह को आगे बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो भारत की सीमाएं सुरक्षित हो जाएंगी, ऐसा आम जनता ने हमारे सर्वे पर आंकड़ों के जरिए जवाब दिया है। सर, कैसे देख रहे हैं इस तमाम स्थितियों को? सबसे पहले तो मैं आपको एक दो बातें बता देना चाहता हूँ। इतिहास जानना बहुत आवश्यक है और हाँ। इतिहास को मानना बहुत आवश्यक है। जी। जानना और मानना दोनों बहुत आवश्यक है। मैं की वजह बताता हूँ कि जो पीओजे है जी सर, वो कभी भी कश्मीर से अपनी मर्जी से अलग नहीं हुआ था, पहली बात। इसी प्रकार से बलोचिस्तान जो है उसको आप इतिहास देख लें, 11 अगस्त को इनको बाकायदा अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली थी, बाकायदा। उसके बाद इनको बल प्रयोग से जैसे भी इन्होंने इनको अपने पाकिस्तान में इसको शामिल किया। अच्छा। दोनों क्षेत्र एक सृष्टि, दोनों क्षेत्र जो है वो नेचुरली पाकिस्तान के साथ नहीं थे। कोई इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। पीओजे के काम में एक बात और आपको बता देता हूँ कि ये जो विलय हुआ, विलय पत्र जो था वो 100% वही है जो बाकी 562-63 रजवाड़ों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और ये फुल फाइनल विलय था भारत के साथ कश्मीर। उसके बाद पाकिस्तान की सेनाओं ने 22 अक्टूबर 1947 को हमला किया। जब हमला हुआ, ये बात बहुत आवश्यक आपको मान समझने की, आपके दर्शकों को, कश्मीरियों ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा और उसको खदेड़ के पीछे भेजा और कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गए। वो कुछ हिस्सा आज जिसको की कहते हैं, हालांकि वो है भारत का हिस्सा, जो कि बिल्कुल संपूर्ण था, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लीगली, टेक्निकली, हर प्रकार से कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, दूसरी इसी प्रकार से बलूचिस्तान का वही हाल हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने उसके बाद हुआ, इन इलाकों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास वो वहां पर नहीं हुआ। वहां के संसाधनों का दोहन हुआ लेकिन वहां पर विकास नहीं हुआ। आप आज पूरा जो स्टैटिस्टिक्स है उसको उठा करके आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहां पर शिक्षा का क्या हाल है, स्वास्थ्य का क्या हाल है, चीजों की क्या परिस्थिति है। और साथ साथ ये बताया जाता रहा पूरे 60-70-72 साल कि यहाँ तो ये है और वहां कश्मीर में ये हो रहा है, यहाँ ये और वहां ये हो रहा है। आज जब कश्मीरी चीज को देख रहा है कि किस तरह से वो कश्मीर जो है वो विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर है, इस तरह से वहां पर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वंदे भारत दौड़ रही है, किस प्रकार से वहां लगातार टनल्स बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, IIM से IIT से। कहने का अर्थ है कि जो झांसा दिया गया और वो झांसा दे करके वहां पर आतंकवाद को पनपाया गया, आज पाकिस्तान के कश्मीर में आतंकवाद के अड्डे के अलावा मुझे लगता नहीं कोई बहुत बड़ी वहां पर तरक्की हुई है। और कई किस्म के आतंकवादी अड्डे, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स, उनके लॉन्च पैड्स, कुछ पीओजे के में। उसके अलावा बलूचिस्तान का भी यही हाल है। ये आप समझने की कोशिश करो। बलूचिस्तान के लोगों की ये मानते हैं कि उनके साथ भेदभाव हुआ है, उनके जो संसाधन है उनका शोषण दोहन हुआ है, उनके साथ कोई भी सही प्रकार का ट्रीटमेंट पाकिस्तान की सरकार ने कभी नहीं किया। और उसके अलावा ये बात मैं अक्सर कहा करता हूं कि जब आपके पास आप इस बात से कन्विंस्ड होते हैं कि हर समस्या का समाधान गोली प्रयोग से निकाला जा सकता है, गोली बारूद के दम पर उसको दबाया, आक्रोश को दबाया जा सकता है, तो आप लोग वहां पर गलत होते हैं। यही हाल बंगाल में हुआ था, वही हाल अब बलूचिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का और पीओजे का हो रहा है। अगर आपके टूल बॉक्स में ओनली टूल इज अ स्लेज हैमर, हर चीज आपको एक
पिन की तरह नजर आएगी। और ये जो चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, हजारों साल पहले ये नियम निकल करके आया हुआ है। और इस बात को समझने की जरूरत है कि आप बल प्रयोग से आक्रोश को कुछ समय के लिए सबडू कर सकते हैं, बिल्कुल लेकिन सर। उसको समाप्त नहीं कर सकते। तो यही चीजें हैं जो बार बार उनको उनको बता रही हैं। इसी वजह से बलूचिस्तान ने पहले भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उन्होंने पहले अपनी स्वतंत्रता पे पहले घोषित करी, और उसके बाद उन्होंने अब इंडिपेंडेंस डे मनाने का, जो कि उनका ओरिजिनल इंडिपेंडेंस डे, कोई नई इसमें बहुत वो रॉकेट साइंस नहीं है। ओरिजिनल इंडिपेंडेंस डे 11 अगस्त था, और उसी को उन्होंने दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की है। सृष्टि, बिल्कुल सर, ठीक है सर। हयात जी, आपके पास मैं रुक करना चाहूंगी। हैदर हयात जो कि पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। हयात जी, ये बताइए, स्वतंत्रता दिवस की तैयारी, पूरी दुनिया से अपील कि आप हमारी स्वतंत्रता दिवस में सहभागिता सुनिश्चित करें। और एक और सवाल मेरा आपसे होगा, आज तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी झटका दे दिया पाकिस्तान को और कहा अमेरिका ईरान के पीस डील से पूरा का पूरा पाकिस्तान बाहर। कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप की जिस स्टेटमेंट का आपने रेफरेंस दिया है, ये मेरा ख्याल है कि आपको किसी ने व्हाट्सएप पे भेज दी है। ये ऐसी कोई देखिए वही है, आपने जवाब की शुरुआत नहीं की, विद इन 2 सेकेंड व्हाट्सएप मैसेजेस, उसके बाद आप सब भ्रमित हैं, आपने तैयारी कर ली। उसकी वजह ये है कि आप लोगों को आईना अनुज दिखाना माथुर बड़ा सर ने जरूरी है। कितना अच्छा विश्लेषण दिया इस बाबत। मैडम, आपने सवाल मुझसे किया है, आपने मुझसे सवाल किया, अगर आपने खुद ही जवाब देना है तो मैं खामोश हो जाता हूँ। आप मेरी जगह पर अपनी तस्वीर लगवाकर यहाँ पर जवाब दे दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको जवाब दूं, मत बोलिए कि व्हाट्सएप मैसेज है। आपने सवाल बातों किया है, पर तथ्य रखिए, मैं आपको बीच में टोकूंगी ही नहीं। तो खामोशी से जरा सुने। मैंने 10 मिनट खामोशी से जनरल साहब का प्रोपेगेंडा और आपकी तरफ से जो जहर उगला गया है, मैंने खामोशी से 10 मिनट सुना इसको। तो अब काइंडली जरा थोड़ा सा जर्नलिस्टिक एथिक्स जो है ना, वो उसका जो तकाजा है वो पूरा कीजिए। सवाल किया, अब जवाब एथिक्स आप पूरा कीजिए। आप कह रहे जहर उगलना, मैं आपको आप इनिशिएट करें, मैं पूरा कर दूंगा। आप इनिशिएट करें, मैं पूरा कर दूंगा। चलिए, ठीक है, ठीक है। बताइए, डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ पाकिस्तान को बाहर कर चुके हैं और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाले ये नजर आ रहा है, इस पर जवाब दीजिए। चलिए मैं सुनती हूँ आपको, चलिए बोलिए जी। सुनिए, बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये कि मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपने सवाल में जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट का हवाला दिया, किसी क्रेडिबल गोदी मीडिया का नहीं चलाना, किसी क्रेडिबल न्यूज आउटलेट की तरफ से ये रिपोर्ट मुझे दिखा दें। दूसरा, जहां तक बात है बलूचिस्तान की या आजाद कश्मीर की, आजाद कश्मीर भी हमारा है, बलूचिस्तान भी हमारा है। भारत को इस हवाले से फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग फिक्र कीजिए इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की, जो मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान के साथ आने जा रहा है इंशाल्लाह। तो आप इस हवाले से परेशान ना हो। जो बलूचिस्तान के अंदर ये जो चंद भारत नवाज जो दहशतगर्द हैं, जो कुछ भारत में बैठे हुए हैं, कुछ बाहर बैठे हुए, जिनको भारत फंड करता है, उनकी में एक और सवाल हमने पूछा है, फिर मैं आपके पास लौटती हूं। एक बार होल्ड कीजिए जरा। सर्वे में दर्शकों, हमने एक और सवाल पूछा इस मुद्दे से जुड़ी हुई। हमने पूछा, यदि पाकिस्तान के टुकड़े होते हैं तो दक्षिण एशिया के नक्शे और शांति पर क्या दूरगामी असर पड़ेगा? अब देखिए, इसमें जनता ने आंकड़ों के जरिए क्या कुछ व्यक्त किया है। ऑप्शन ए, पाकिस्तान एक छोटा और पंगु मुल्क बनकर रह जाएगा, 23% लोग मान रहे हैं। क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता स्थापित होगी, 12% लोग मान रहे। भारत एशिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरेगा, 36% लोगों ने हामी भरी है। एंड द लास्ट वन इज, नए कूटनीतिक और सामरिक समीकरण बनेंगे, 29% लोगों ने हामी भरी है। ये रहे हमारे सवाल। अब मैं लौटना चाहूंगी डिबेट में। हैदर हयात जी कुछ कह रहे थे। हैदर हयात जी बताइए, चलिए आपको सुनती हूं मैं। पाकिस्तान को लेकर कितनी जानकारी आपके पास पुख्ता है, एक बार इंडिया न्यूज के दर्शकों को मैं सुनवा दूं, बताइए। हाँ जी, अब आपने ये जो आपने पब्लिक सर्वे करवाया ना, आप लोग इन्हीं चीजों में खुश रहे कि ये पब्लिक सर्वे करवा दिया, पब्लिक ने कह दिया, 36% लोगों ने कह दिया कि भारत बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। भारत की औकात क्या है मैदान जंग में? औकात पर मत जाइएगा। देखिए, शब्दों का चयन गरिमापूर्ण रखिए। मुझे बार बार टोकना पड़ता है आपको, और यही आपकी प्रॉब्लम है। फिर मौका मिलेगा फिर बताएंगे, फिर मौका मिलेगा फिर बताएंगे। और मुझे लग रहा है कि आप लोग इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो कुछ कर रहे हैं, नहीं, आप अपने अल्फाज, आपके अल्फाज दुरुस्त हैं,
आप जनरल आसिम मुनीर को लेकर जिन अल्फाज का इस्तेमाल करती हैं, आप पाकिस्तान को लेकर जिन अल्फाज का इस्तेमाल करती हैं, मैं यहाँ पर बैठकर आप लोगों को जपियां नहीं डाल सकता। मैं आप लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से भी नहीं दूंगा। आप सेलिब्रेट कीजिए कि आपका मुल्क ये कहता है, आप लोगों को सेलिब्रेट कीजिए यहाँ पर बैठ करके। आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि आप लोगों ने पंगा किससे लिए। और यहाँ पर क्या बात है? यहाँ पर अरे हंसी आती है आपकी बात पर, नहीं बैठा हुआ। जरा होल्ड कीजिए। आपकी रिक्वेस्ट पर मैं बैठा हूं। सवाल पूछना इतना भारी पड़ जाता है, भारत की औकात जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और ये कहते हैं कि जर्नलिज्म एथिक्स आप समझिए। तो हम भी मेजबान जर्नलिज्म एथिक्स आपको समझना चाहिए। पहले साथ अभी कर रहा हूं। माधुर सर आप बोलिए, 1 मिनट होल्ड कीजिए। हाँ सृष्टि, देखिए इनके साथ मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ। इन्होंने कई बार अपशब्दों का भी प्रयोग किया है कि भौंको मत, ये मत करो, वो मत करो। ये पूरी दुनिया एक मिनट मैं सृष्टि आपको मैं बता देता हूँ कि जिसके पास कोई लॉजिक नहीं होता उसकी भाषा इस प्रकार की होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने आपको पूरा इतिहास बता दिया, एक तरीके से मैंने इतिहास बता दिया जिसको कोई झुकला नहीं सकता। आपसे बात नहीं कर रहा, अपनी मर्जी की बातें जनरल साहब, मैं आपको अभी भी साहब कह रहा हूं, आप शांत रखें। आप अगर इस बात घमंड में है कि देख किससे पंगा ले लिया, आप कुछ और कह के देख लें, आप कुछ और कह के देख लें। मैं भी आपको अभी तक जनरल साहब ही कह रहा हूं, आप किसी और तरह मुखातिब करके देख लें। मैं आपका सबऑर्डिनेट तो हूं नहीं। देखिए साहब, तो मैं जो कह रहा था सृष्टि, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक भ्रम है जो कि नैरेटिव पाकिस्तान की सेना ने अपनी रेलेवेंस को बनाए रखने के लिए फैलाने का कोशिश की थी, क्योंकि फैला नहीं कि उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय एयरफोर्स को विश्व की खुली एजेंसीज ने चीन की एयरफोर्स से ऊपर रेट किया था, वो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन ऑपरेशन सिंदूर। अब इसको छोड़ने, इस बात पर बहस करने की गुंजाइश नहीं है। आप अपने जाकर के कमांडरों से पूछेंगे तो वो अपने आप बता देंगे। बाकी नैरेटिव कुछ भी बिल्ड करें, जो सेना हाल होता है उसको पता होता है, इसको छोड़ दें। अब बात हम बलूचिस्तान की कर रहे हैं, तो कृपया बलूचिस्तान पर कॉन्सेंट्रेट करके रखें। और मेरा ये मानना है कि बलूचिस्तान को जो 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 विलय था वो नेचुरल नहीं था, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हुई नहीं, जिसकी वजह से उनके लोग एलिनेटेड फील कर रहे थे। उसको बल प्रयोग से उसको हैंडल करने की कोशिश की। फिर उनके जो इलाके हैं उन इलाकों को ट्रेड किया। आपने एक जो अपना पोर्ट है चीन को दे दिया, दूसरा पोर्ट आपने पासनी अमेरिका को दे दिया। 3,500 स्क्वायर किलोमीटर गिलगिट बाल्टिस्तान में एरिया शत्सगाम वैली चीन को गिफ्ट कर दिया। तो ये चीजें भी लोगों को दिखाई दे रही हैं कि जब आप उनका इलाका चीन को गिफ्ट कर सकते हैं तो कल को बाकी बच्चा भी जो आपने इलीगली रख रखा है वो भी किसी को दे सकते हैं। आप अपने देश में लोगों को दोहन करने के लिए इनके जो एसेट्स हैं उनका, उसके लिए आप कभी अमेरिका को बुला लेते हैं, कभी चीन को बुला लेते हैं। इसका भी कहीं ना कहीं इसमें ही टूटना पड़ रहा है। और हैदर हयात जी ने जो शब्दों का उपयोग किया है ना, जो प्रयोग किया है भारत के लिए, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ वक्त एक